जब आगे की कोई कार्रवाई तभी बिठाई जाएगी जब कोई सोच समझ करके फैसला लिया जाएगा। अभी किसी भी दल में जाने का कोई विचार नहीं, किसानों की लड़ाई लड़ने का विचार है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि चौधरी देवीलाल ने भी और डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफा दे दिया था राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ, और उस चुनाव में भी हमने हिस्सा लिया था। और उसके बाद चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री का पद भी ये कह दिया था, मैं किसान का बेटा पहले हूं बाद में मुख्यमंत्री हूं, वो पद छोड़ दिया था। देश के प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था। अभय सिंह चौटाला ने भी एक साहसिक कदम उठाया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसानों के हक में अपना इस्तीफा हरियाणा की विधानसभा से दे दिया। ये समय बदल गया। चौधरी देवीलाल का समय आते आते, अभय सिंह चौटाला का समय आते तक तो पद लोलुपता बहुत बड़ी है। आज कोई पंची छोड़ने को तैयार नहीं, कोई सरपंची छोड़ने को तैयार नहीं, कोई जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं, जिनका समय केवल 1 महीना का बचा है। अभय सिंह चौटाला ने तो 4 वर्ष पहले ही ठोकर मार दी, और वो भी किसानों के लिए। अन्यथा क्या दिक्कत आई हुई थी उनको। वो हरियाणा विधानसभा में ठीक से बोलते थे, आते थे, जाते थे, परंतु उन्होंने अपना ये दायित्व समझा और नैतिक कर्तव्य भी समझा, जिस पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। इन तीन कानूनों के बाद इस देश के अंदर कॉरपोरेट घराने और सरकार एक पाले में खड़ी है। दूसरी तरफ किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर वो खड़े हैं। जो उनके हितैषी हैं वो इस्तीफा दे दें, किसानों के हितैषी हैं, उस पाले के हितैषी हैं। जो कॉरपोरेट घरानों के हितैषी हैं वो बने हैं, जिन्हें किसान प्यारे हैं, जिन्हें मजदूर प्यारे हैं, जिन्हें आड़ती प्यारे हैं, व्यापारी प्यारे हैं, वो इस्तीफा दे दें भारतीय जनता पार्टी से। और जो नहीं, उनके विरोधी हैं, वो जमे रहें। तो ये तो निर्णय उन्होंने करना है। अगर उनमें भी अंतरात्मा से उनकी आवाज किसानों के प्रति निकलती है, उन्हें भी तुरंत से किसानों के हक में इस्तीफे दे देने चाहिए। वो और भी ज्यादा दोषी है कि जो पूंजीपतियों के पालने में झूल रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मैं तो कहूंगा ही, परंतु निष्पक्ष जांच के लिए सरकार भी इस प्रकार की पैरवी कर रही है। जांच से पहले इसकी रोकथाम की जानी जरूरी थी। इसमें मैंने सबसे विशेष तौर से यही कहा कि गृह मंत्रालय की फेलर रही है, और इसमें गृह मंत्रालय बहुत दोषी है, सुरक्षा एजेंसियां बहुत दोषी हैं, और गुप्तचर विभाग और ज्यादा दोषी है, जिसने इस प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं की कि ऐसा होने वाला है। या तो वो इस्तीफा दे देनी, तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ये तो सही है। आपको ध्यान होगा, आज से कोई जब तो ये अध्यादेश ही थे, हमने पंचकूला में मेरे साथियों की मीटिंग बुलाई थी। कई साथियों उसमें से कोई रहा नहीं, मोस्टली सारे बीजेपी को छोड़ गए हैं, और अब मैंने छोड़ दी आज से, और इसके बाद भी बहुत से साथी और छोड़ने वाले हैं। ऐसे लटके झटके आंदोलनों में आते रहते हैं। कभी खबरें अच्छी आती हैं, कभी बुरी आ जाती हैं। कभी लगता है आंदोलन टूट जाएगा, कभी लगता है आंदोलन और मजबूत हो जाएगा। मैं इस आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी कई आंदोलन देखे हैं, बहुत आंदोलनों में भागीदारी रही है, और बहुत आंदोलनों में हिस्सा भी रहा। ऐसे आंदोलन के अंदर इस तरह की खबरें आती जाती रहती हैं, परंतु मैं समझता हूँ किसानों के आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर से तो कुछ नहीं कहना चाहता। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी और नेता भी हैं बीजेपी में, बहुत बड़े स्वयंभू नेता हैं। इस बात को मान के चलते हैं कि कल तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी और तुम उनके नौकर बन के रह जाओगे, कॉरपोरेट घरानों के। आज उनको ये चिंता है कि एमएसपी नहीं रहेगा। आज उनको चिंता है कि तुम्हारे सिविल राइट्स नहीं रहेंगे। असीमित भंडारण की वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और गरीबों के राशन पे डाका डलेगा। इसलिए कोई ये आंदोलन किसी जात पात का, किसी धर्म मजहब का नहीं है, ये सारे किसानों का है।